हमारे साथ जुड़ चुके हैं कामधेनु ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेश शर्मा जी। आज हम बात करेंगे इन्हीं के भाषा में कि गायों का महत्व क्या है हमारे भारत संस्कृति में, अलग अलग गायों का कैसा महत्वपूर्ण है। जो ये कामधेनु ट्रस्ट चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, किस प्रकार चलाते हैं, आज हम बात करेंगे नरेश जी से। क्या कहना चाहेंगे कि गायों का जो विशेष महत्व है, आज का दिन तो है ही है, लेकिन पूरे साल में क्या है? देखिए, जहाँ भारत के शास्त्र गौ माता के महत्व को बताते हैं, वहीं आधुनिक साइंस भी गाय माता के महत्व को बताती है। अगर हम गाय के घी को चावल के साथ जलाते हैं तो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है। इथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड गैस आज की डेट में भी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में छोड़ती है, क्योंकि वो कीटाणु प्रूफ, बैक्टीरिया प्रूफ और जर्म प्रूफ होती है और प्रोपिलीन गैस से बारिश के काम आती है। हमारे शास्त्र में कहा गया कि अमृतम वही गवाम क्षीरम, कि गाय के दूध में अमृत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 25 प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, अमोनिया, इतनी अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व। आज का जो गोपाष्टमी है उसका महत्व बताइए। देखिए, हमारे सबसे बड़े ईश्वर हैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। आज के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में गौ माता को चलाना शुरू किया था। इसलिए आज के दिन को हम एक पावन पवित्र दिन मानते हैं। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी, शिवरात्रि या होली, दिवाली मनाते हैं, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्य है, उनकी भी भगवान है। भगवान भी गाय की सेवा और उनकी पूजा करते हैं। इसलिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे भारतीय संस्कृति में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोएडा में बहुत सारे गौ आश्रम हैं, नोएडा में, दिल्ली में है, आप भी चलाते हैं। क्या आश्रमों से उनका हो जाता है, लेकिन फिर भी दिल्ली में बहुत सारी गाय भटक रही है, उनका कैसे निराधार करेंगे आप? देखिए, गाय में इतने गुण हैं कि गाय कहते हैं अगर गाय 25 का खाती है तो 50 का देती है। हम केला खाते हैं, गाय छिलका खाती है। हम गेहूं खाते हैं, गाय भूसा खाती है। बदले में देती है अमृत तुल्य दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। ऐसा प्राणी इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जिसके 5 पदार्थ मानव जाति के कल्याण में काम आते हो। इसलिए भारतीय शास्त्र में गाय को माँ कहा गया है। गावो विश्वस्य मात्र, क्योंकि एक माँ जन्म देकर हमें पृथ्वी पर लाती है। एक गाय माँ है जो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है। इसलिए गाय को माँ कहा गया है। भारतीय संस्कृति में गाय की बहुत महिमा है। महिमा का अंतिम शब्द माँ है। गाय हमारे परिवारों की गरिमा है, गरिमा में माँ है। गाय दिव्यात्मा है, दिव्यात्मा में माँ है। गाय देवात्मा है, देवात्मा में माँ है। गाय विश्वात्मा है, विश्वात्मा में माँ है। गाय परमात्मा है, परमात्मा में माँ है। गाय माँ की उपमा है, उपमा में माँ है। गाय अनुपमा है, अनुपमा में माँ है। गाय भारत की आत्मा है, क्योंकि गाय हमारी माँ है। अच्छा, एक सवाल है कि महंत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो निस्वार्थ भाव से, महंत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो निस्वार्थ भाव से 3000 गायों का पालन पोषण कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ से, सिर्फ श्री कृष्ण गाय के भरोसे हैं, जो बिना किसी के अलग अलग प्रकार के गाय को यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, आज हम दिल्ली में महंत राम मंगल दास जी की गौशाला श्री कृष्ण सुदामा गौशाला में हम बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत ही दुर्लभ गाय हैं। कामधेनु गाय, कपिला गाय, मृगनयनी गाय, श्यामा गाय। और महाराज जी की नोएडा में भी एक बहुत बड़ी गौशाला है, जिसमें 3000 से ज़्यादा गौवंश का महाराज जी जो निराश्रित गाय हैं उनका लालन पालन कर रहे हैं। महाराज जी एक बहुत सीधे सच्चे अयोध्या के संत हैं और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से वो गायों को अत्यंत प्रेम करते हैं। अपने बच्चों की तरह वो गाय को पालन करते हैं। तो आज मैं गोपाष्टमी के दिन पर मैं समस्त सुनने वालों से निवेदन करता हूं कि आज सब संकल्प लें कि हम भी पहली रोटी गाय को देंगे। भारतीय संस्कृति में पहली रोटी गाय को देने से अष्ट सिद्धियां, नव निधियां मिलती हैं। इसलिए सब लोग, जो लोग अगर संभव हो तो अपने घर में गाय पालें, लेकिन आज लोग छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं, घर में गाय रखना संभव नहीं है।
इसलिए किसी गौशाला में जाकर वो अपना सेवा का अंश अर्थ से, पैसे से वहाँ दे सकते हैं, चारे की सेवा कर सकते हैं, वस्त्रों की सेवा कर सकते हैं और गाय का घर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाल मंदिर के संस्थापक। सर, क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा के बारे में? देखिए, आज जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, इसमें मैं तो आज भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि घर घर गौ रखने की परमिशन हमको मिले, हम गौ सेवा कर सके। आप समझिए कि इतना लाभ है इसका गऊ का, वो हमें जन जन तक पहुंचाना। और आज जो लोग भूल गए हैं गौ सेवा करना, उनको दोबारा से गौ सेवा के बारे में बताना, गौ से हमको क्या क्या प्राप्त हो रहा है वो बच्चों तक पहुंचाना। आज भी हमने अपने विद्यालय में गैया मैया को लाकर और सब बच्चों के साथ पूजन किया, बच्चों को बताया कि आज हमको किस तरीके से हम गौ सेवा कर सकते हैं और आज गोपाष्टमी का क्या क्या महत्व है। तो बहुत आज शुभ दिन है। इस दिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि घर घर में गाय हो और घर घर में गौ सेवा हो। ऐसी आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।